मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यह सिद्धांत हुंड और मुलिकन ने दिया गया। ये सिद्धांत देने वाले थे हुंड और मुलिकन। इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि परमाणुीय कक्षक, परमाणुीय कक्षक का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से आया, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से आया, तो जो बनते हैं उनको कहा जाता है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि परमाणुीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो इस प्रकार से एक परमाणुीय कक्षक आया, ये परमाणुीय कक्षक है, इस प्रकार से एक परमाणुीय कक्षक आया, परमाणुीय कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक को कहा जाता है BMO, BMO का अर्थ है बंदी आणविक कक्षक, यानी कि बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे बंदी आणविक कक्षक यानी कि बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसको कहा जाता है ABMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABMO का पूरा नाम क्या होता है, प्रतिबंधी आणविक कक्षक, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बस इसके नाम के आगे क्या लगा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मान लो ये वनस कक्षक आया है और इधर से मान लो वनस कक्षक आया है, तो इससे जो आणविक कक्षक बने हैं 2 प्रकार के बने हैं। इसको एक को कहा है सिग्मा वनस, एक को कहा है सिग्मा स्टार वनस। मोलिकुलर ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक होता है NBMO, यानी कि नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग यानी कि अबंधी आणविक कक्षक। ये क्या होता है, ऊर्जा के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है कि ऊपर जाने से एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले मान लो कि एक हाइड्रोजन का एटम इधर से आ रहा है, एक हाइड्रोजन का एटम इधर से आ रहा है। हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से मिलेगा तो H2 मोलिक्यूल बनेगा, H2 अणु बनेगा। तो H2 अणु है तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले अपने को नीचे से बढ़ना शुरू करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। इसके बाद में अपने बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंध क्रम निकालें। तो बंध क्रम निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितनी है, यहाँ पर 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग है नहीं, 2 का भाग दिया। इसका मतलब है बॉन्ड ऑर्डर आया 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि हाइड्रोजन व हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है और यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो ये बॉन्ड कैसा है, सिग्मा है। इसके बाद में अपने बता सकते हैं एमओटी के द्वारा कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय डिसाइड कैसे होगा, यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल में देख लिया करो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो बंदी आणविक कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और जिनकी ऊर्जा कम होती है उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। प्रतिबंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसका स्थायित्व कम होता है। क्योंकि बंदी आणविक कक्षक बनता है तो इनके तरंग फलन, जैसे इसका तरंग फलन psi1 है और इसका तरंग फलन क्या है, psi2 है, तो इसका परिणामी तरंग फलन क्या होता है, रिजल्टेड तरंग फलन psi1 प्लस psi2 होता है, यानी कि तरंग फलन का सिंपल योग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग के लिए रिजल्टेड साई निकालें, यानी कि साई
एंटी बॉन्डिंग के लिए ये मान लो मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए है, तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये मान लो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए BMO के लिए साई है, तो ये BMO के लिए साई क्या होगा, psi1 माइनस psi2 होगा। यानी कि यहाँ पर रेखीय संयोग होता है। रेखीय संयोग को अपने इस प्रकार से कहा जाता है कि यानी कि यहाँ पर सिंपल जैसा संयोग होता है वैसा होता है। एंटी का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे से एंटी। एंटी का ऐसे होता है जैसे दुश्मनी होती है। दुश्मनी में तो क्या होता है, दूर दूर इनके बीच में क्या रहेगा, खालिस्तान रहेगा। इसको कहा जाता है नोडीय तल कहा जाता है। तो एंटी में हमेशा नोडीय तल पाया जाता है। इस प्रकार से ये दूर दूर है तो एक बीच के अंदर ऐसी जगह पाई जा सकती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। ऐसी जगह को क्या कहा जाता है, नोडल प्लेन कहा जाता है, नोडीय तल कहा जाता है। यानी कि नोडल तल गुजर सकता है। बॉन्ड ऑर्डर बता दिया आपको। बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो, NB माइनस Na/2। NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बंदी आणविक कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन घटा दो और 2 का भाग दे दो। इसी प्रकार से ये तो H2 अणु था, He2 अणु लेना हो अपने को, He2 अणु के लिए कहें तो एक He2 अणु इधर से आ रहा है तो He2 बन जाएगा। यहाँ पर एक He इधर से आया है, He में 2 इलेक्ट्रॉन 2 होती है, इधर वाले में भी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से हो गई, नीचे वाला पूरा भरा गया, ऊपर वाला पूरा भरा गया। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 है। बंध क्रम का मान क्या आ गया है, 0। इसका मतलब है He और He के बीच में कोई बंध होता ही नहीं। तो ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, एटॉमिक के फॉर्म में पाए जाएंगे। कई बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, सिग्मा 2s में गया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s में गया है, इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से, और इनकी ऊर्जा सिग्मा स्टार वाले की ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, यानी कि बंदी आणविक कक्षक में प्रवेश करते हैं, तो स्थायित्व बढ़ाते हैं, और प्रतिबंधी आणविक कक्षक में जाते हैं तो स्थायित्व कम करते हैं। तो ये तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए MOT पढ़ी अपने ने। ऐसा कह दिया जाए कि He2+ अणु है। He2+ अणु कैसे बन सकता है कि He2+ अणु, तो इसके लिए एक तरफ से आप He+ को भेजो और एक तरफ से He और He+2 मिलेंगे तो क्या बनेगा, He2+ बनेगा। तो He2+ He+ है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है, क्योंकि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक ही है। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आई हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आई हैं। 2 तो बॉन्डिंग में भरे गए और एक क्या भरा गया, एंटी बॉन्डिंग में भरा गया। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है। तो यहाँ पर बंध क्रम क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, यानी कि बंध क्रम आधा है हीलियम प्लस में। तो कभी बंध बनता है कभी नहीं बनता। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है, यानी कि ये पैरा मैग्नेटिक होते हैं। तो ये पैरा मैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय नेचर रखते हैं। He2+ अणु। इसी प्रकार से आपको H2+ अणु बनाना हो तो क्या बनाओगे, एक तरफ से H लाओ और एक तरफ से H+ लाओ। जैसे एक तरफ से H लाए और एक तरफ से H+ लाए तो क्या बनेगा, यहाँ पर H2+ अणु बनेगा। एक तरफ से H लाए, इसमें का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, H+ है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। तो ये बंध क्रम आधा हो जाएगा, यानी कि H+ में भी बंध क्रम क्या होता है, आधा होता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब इसके अंदर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब है ये अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय को क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। तो इस प्रकार से आपके MOT जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे अपने, आगे आपकी समझ में आती रहेगी।